भक्तों, भगवान शिव कहते हैं कि जो लिखा जा चुका है वह होकर ही रहता है। एक बार माता पार्वती के मन में यह गहरा प्रश्न उठा कि क्या मनुष्य का जीवन पहले से ही तय होता है या वह अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकता है। माता पार्वती ने करुण भाव से भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, यदि सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर मनुष्य के प्रयास, उसकी मेहनत और उसके निर्णयों का क्या अर्थ रह जाता है। क्या मनुष्य सच में स्वतंत्र है या वह केवल अपने भाग्य की कठपुतली है। माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि एक कथा के माध्यम से समझाया जा सकता है। तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कथा हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन में बार बार हार मानने लगता है। भक्तों, भगवान शिव ही इस सृष्टि के आदि भी हैं और अंत भी। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर यात्रा शिव की ही आज्ञा से चलती है। मृत्यु भी शिव के बिना अधूरी है, क्योंकि शिव ही महाकाल है। समय, परिस्थिति और स्थान, ये तीनों मनुष्य के जीवन की दिशा तय करते हैं। कई बार मनुष्य कुछ और चाहता है लेकिन समय कुछ और लेकर आता है। परिस्थितियां अपने आप बनती जाती हैं और जो होना होता है वह होकर ही रहता है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आज तक कोई भी काल से जीत नहीं पाया। राजा हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख, सभी को एक दिन काल मेरी ही आज्ञा से अपने साथ ले जाता है। इसलिए जो मनुष्य समय के नियम को नहीं समझता वह जीवन का सत्य भी नहीं समझ पाता। भक्तों, अब भगवान शिव माता पार्वती को एक कथा सुनाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी लोक पर भागीरथ नाम के एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। राजा भागीरथ केवल नाम के राजा नहीं थे बल्कि सच्चे अर्थों में प्रजा के सेवक थे। वे धर्मात्मा थे, न्यायप्रिय थे और हर निर्णय सोच समझ कर लेते थे। उनकी प्रजा उन्हें राजा नहीं, पिता के समान मानती थी। वे अपने राज्य को अपने परिवार की तरह देखते थे। दिन में वे राजकार्य करते और रात को साधारण वस्त्र पहनकर नगर में घूमते थे ताकि अपनी प्रजा का हाल स्वयं देख सकें। उन्हें यह जानना था कि कहीं कोई भूखा तो नहीं, कहीं किसी पर अन्याय तो नहीं हो रहा। भक्तों, एक रात राजा भागीरथ अपनी इसी आदत के अनुसार वेश बदलकर नगर भ्रमण के लिए निकले। रात भर गलियों में घूमते घूमते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब अमृत बेला का समय आ गया। धीरे धीरे अंधकार छंटने लगा और पूरब की ओर हल्की हल्की लालिमा फैलने लगी। नगर की गलियां अब शांत होने लगी थीं। राजा नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से होकर लौट रहे थे। उस मार्ग के एक ओर बसा हुआ नगर था और दूसरी ओर घना रहस्यमय जंगल आरंभ होता था। उस जंगल के बारे में लोग कहते थे कि वहां मेहनत करने वालों को जीवन मिलता है और आलसी लोगों को केवल डर। तभी राजा भागीरथ की दृष्टि जंगल की ओर गई। उन्होंने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखे जंगल में प्रवेश कर रहा है। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर न घमंड था न डर, बस आंखों में रोज की मेहनत का भरोसा था। वह न किसी से शिकायत करता दिख रहा था न किसी से उम्मीद। वह बस अपने भाग्य के सहारे नहीं बल्कि अपने श्रम के भरोसे आगे बढ़ रहा था। राजा भागीरथ उस युवक को देखकर ठिठक गए। उनके मन में प्रश्न उठा, इतनी सुबह ये युवक जंगल में क्यों जा रहा है? क्या उसका भाग्य उसे यहां खींच लाया है या उसकी मेहनत उसे किसी और रास्ते पर ले जाएगी? भक्तों, आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब राजा भागीरथ ने उस युवक लकड़हारे को जंगल में प्रवेश करते देखा तो उनके मन में करुणा भी जागी और जिज्ञासा भी। राजा सोचने लगे कि ये युवक इतनी भोर में, जब अधिकतर लोग सो रहे होते हैं, तब मेहनत के लिए निकल पड़ा है। राजा ने मन ही मन निश्चय किया कि वे इस युवक को थोड़ी देर तक देखेंगे, क्योंकि कई बार साधारण दिखने वाले लोगों के जीवन में ही बड़े रहस्य छिपे होते हैं। राजा भागीरथ कुछ दूरी पर खड़े होकर देखने लगे।
वह युवक जंगल के भीतर गया, एक पेड़ के पास रुका, कुल्हाड़ी को ठीक से संभाला और पूरी शक्ति लगाकर लकड़ी काटने लगा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन हाथ नहीं रुके। पसीना बह रहा था, लेकिन मन में शिकायत नहीं थी। हर वार के साथ मानो वो अपने भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर भरोसा जता रहा था। कुछ समय बाद अचानक उसकी कुल्हाड़ी एक पत्थर से टकराई, जोर का झटका लगा। युवक लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि जमीन में कुछ दबा हुआ था। भक्तों, युवक ने मिट्टी हटाई। धीरे धीरे उसे एक चमकदार धातु दिखाई दी। उसने और गहराई से खोदा तो वहां एक पुराना संदूक निकला। संदूक भारी था। युवक ने घबरा कर चारों ओर देखा। जंगल शांत था। उसने डरते डरते संदूक खोला। भीतर सोने के सिक्के, आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं भरी पड़ी थीं। वह युवक स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था, डर था और विश्वास न कर पाने की स्थिति थी। वह सोचने लगा, क्या यह सच है या कोई सपना? राजा भागीरथ दूर से ये सब देख रहे थे। वे समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। युवक कुछ देर वहीं बैठा रहा। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। एक और गरीबी का जीवन था, रोज की मेहनत, भूख और चिंता। दूसरी ओर अचानक मिला अपार धन। लेकिन भक्तों, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस युवक ने तुरंत उस धन को उठाकर भागने का निर्णय नहीं लिया। वह सोचने लगा, यह धन किसका है? क्या इसे यूं ही ले लेना ठीक होगा? थोड़ी देर बाद युवक ने संदूक को बंद किया और उसे उसी स्थान पर ढकने लगा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और मन ही मन बोला, यदि यह मेरे भाग्य में होगा तो यह मुझे फिर मिलेगा, यदि नहीं तो इसे छूने का अधिकार भी मेरा नहीं। यह कहते हुए वह युवक वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। भक्तों, यह दृश्य देखकर राजा भागीरथ का हृदय भर आया। वे समझ गए कि यह युवक केवल मेहनती नहीं, बल्कि चरित्रवान भी है। राजा उसी समय अपने असली रूप में प्रकट हुए और युवक को रोक लिया। युवक घबरा गया। राजा ने शांत स्वर में पूछा, तुमने वह संदूक क्यों छोड़ दिया? तुम तो उसे ले जा सकते थे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं गरीब हूं, लेकिन बेईमान नहीं। जो मेरा नहीं, उसे छूने से डर लगता है। अगर भगवान ने मेरे लिए कुछ तय किया होगा तो वह मुझे मेहनत से मिलेगा, चोरी से नहीं। भक्तों, यही सुनकर राजा भागीरथ ने उस युवक को गले लगा लिया। उन्होंने उसे बताया कि वह संदूक वास्तव में उसी के भाग्य का धन है। राजा ने कहा, हे पुत्र, भाग्य ने तुम्हारे लिए धन लिखा था, लेकिन उसे पाने का द्वार तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नीयत से ही खुला। यदि तुम लालच में आ जाते तो यह धन तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाता। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यही है भाग्य का रहस्य। भाग्य लिखा होता है, लेकिन उसे पाने का अधिकारी वही बनता है जिसके कर्म शुद्ध होते हैं। जो समय से पहले पाने की कोशिश करता है वह अक्सर सब कुछ खो देता है, और जो धैर्य रखता है वही सही समय पर सब कुछ पाता है। भक्तों, अब कथा ने ऐसा मोड़ लिया जिसे देखकर स्वयं राजा भागीरथ की आत्मा तक कांप उठी। वह नौजवान लकड़हारा उस घने जंगल के भीतर एक ऊंचे और मजबूत वृक्ष पर चढ़ गया था। ऊपर चढ़कर वह पूरे ध्यान से लकड़ी काटने लगा। चारों ओर सन्नाटा था। केवल कुल्हाड़ी की आवाज जंगल की खामोशी को चीर रही थी। अचानक उसी सन्नाटे को चीरते हुए कहीं दूर से भारी कदमों की आवाज आई। अगले ही क्षण एक भयानक रीछ यानी विशाल भालू दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसका शरीर भारी भरकम था, आंखों में अजीब सी चमक थी और चाल में असामान्य तेजी थी। राजा भागीरथ यह दृश्य देखकर तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गए। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा रीछ पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जो दृश्य इसके बाद सामने आया उसने राजा को और भी अधिक चकित कर दिया।
वह रीछ सीधे उसी वृक्ष की ओर बढ़ा जिस पर वो नौजवान लकड़हारा चढ़ा हुआ था। और आश्चर्य की बात यह थी कि वह रीछ बिना किसी कठिनाई के बड़ी तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा मन ही मन सोचने लगे, ये कैसे संभव है? इतना भारी प्राणी वृक्ष पर इतनी फुर्ती से कैसे चढ़ सकता है? सामान्य रीछ तो पेड़ पर चढ़ता ही नहीं, लेकिन यह तो किसी अदृश्य शक्ति के सहारे ऊपर बढ़ रहा है। उधर वृक्ष पर चढ़ा वह नौजवान लकड़हारा जैसे ही नीचे झांका, उसकी नजर उस भयानक रीछ पर पड़ गई। रीछ को अपनी ओर तेजी से आता देखकर उसके हाथ पांव फूल गए, उसकी सांसें तेज हो गईं, इन दर काराता हाथा, शरीर भय से कांपने लगा। मन में एक ही विचार था, अब बचना असंभव है। भय के कारण उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। अगले ही क्षण वह जिस टहनी को पकड़े हुए था वो हाथ से छूट गई और वह युवक ऊपर से सीधा जमीन पर आ गिरा। गिरते ही उसके शरीर में कोई हरकत नहीं रही। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। भक्तों, यह दृश्य इतना भयानक था कि राजा भागीरथ की आंखें भर आईं। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। जैसे ही वह रीछ पेड़ से नीचे उतरा, अचानक एक और अद्भुत घटना घटी। राजा ने अपनी आंखों से देखा कि वह भयानक रीछ कुछ ही पलों में एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया। उसका रूप सौम्य था, चेहरा शांत था और चाल में कोई डर नहीं था। वह स्त्री धीरे धीरे पास ही स्थित एक कुएं के पास गई और वहां बैठ गई, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। राजा भागीरथ ये सब देखकर भीतर तक हिल गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक क्षण पहले जो प्राणी मृत्यु का कारण बना, वह अब एक शांत सुंदर स्त्री के रूप में बैठा था। राजा की सारी थकान, सारी नींद और सारा आलस्य एक ही पल में गायब हो गया। उनका मस्तिष्क प्रश्नों से भर गया। ये कौन है? ये रूपांतरण क्यों हुआ? ये साधारण घटना नहीं हो सकती। राजा ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो, वे इस रहस्य को जाने बिना यहां से नहीं जाएंगे। वे दूर खड़े होकर उस स्त्री पर नजर टिकाए देखते रहे कि वह अब क्या करती है। कुछ ही समय बीता था कि संयोगवश राजा के 2 सिपाही जो रात्रि गश्त पर थे, उसी मार्ग से गुजरते हुए वहां आ पहुंचे। विशेष बात यह थी कि वे दोनों सगे भाई थे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उनकी नजर उस सुंदर स्त्री पर पड़ी और यहीं से कथा ने एक और गहरा मोड़ लेने की तैयारी कर ली। भक्तों, जैसे ही छोटे भाई की दृष्टि उस कुएं के पास शांत भाव से बैठी उस सुंदर स्त्री पर पड़ी, उसी क्षण उसके हृदय में एक अनजानी हलचल उठी। उसकी आंखें ठहर गईं, सांसें कुछ पल के लिए रुक सी गईं और मन पूरी तरह उसके रूप में उलझ गया। वह बड़े भाई की ओर मुड़कर भावुक स्वर में बोला, भैया, उस कन्या को देखो। उसे देखते ही मेरे मन में ऐसा भाव जागा है, वो देखो का जात का पूरी तरह जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरा हृदय कहता है कि वही मेरी जीवन संगिनी बनने योग्य है। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूं। छोटे भाई के शब्दों में बालक सी सच्चाई और मन की तीव्र इच्छा दोनों झलक रही थी। लेकिन भक्तों, जैसे ही बड़े भाई ने यह सुना, उसने भी ध्यान से उस कन्या की ओर देखा। पहले जो केवल सामान्य दृष्टि थी, वह पल भर में मोह में बदल गई। उसके मन में भी वही आकर्षण जाग उठा, वही चाह पैदा हो गई। बड़े भाई ने कठोर स्वर में कहा, अरे मूर्ख, तू ये क्या कह रहा है? बड़े भाई के होते हुए तू कैसे विवाह का विचार कर सकता है? मैं तुझसे बड़ा हूं और मुझे भी उस कन्या से प्रेम हो गया है, इसलिए विवाह का अधिकार तो मेरा है। अब छोटा भाई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो बोला, भैया, लेकिन मैंने उसे पहले देखा है, पहले प्रेम जागा है, इसीलिए विवाह भी मेरा अधिकार है। भक्तों, देखते ही देखते दोनों सगे भाई, जो कुछ क्षण पहले तक एक दूसरे के लिए सब कुछ थे, अब एक कन्या के कारण आमने सामने खड़े हो गए। आवाजें ऊंची होने लगी, तर्क बढ़ने लगे और प्रेम की जगह अहंकार ने धीरे धीरे पैर जमाने शुरू कर दिए। तभी बड़े भाई ने थोड़ी समझदारी दिखाई।
उसने झगड़े को रोकते हुए कहा, हम व्यर्थ ही आपस में लड़ रहे हैं, इससे न तो समस्या का समाधान होगा और न ही इस कन्या का भला। क्यों न हम स्वयं इसी कन्या से पूछ लें कि वह हम दोनों में से किसे चुनना चाहती है। वह जिसे स्वीकार करे वही उसका पति बने और दूसरा भाई उसके निर्णय को सहर्ष मान ले। छोटे भाई ने भी ये बात मान ली। दोनों भाइयों ने मन में यह तय किया कि अब जो भी निर्णय होगा वह कन्या की इच्छा से होगा। ये सोचकर वे दोनों धीरे धीरे उस सुंदर स्त्री के पास पहुंचे जो कुएं के पास शांत भाव से बैठी थी। बड़े भाई ने आगे बढ़कर विनम्र स्वर में पूछा, हे सुंदरी, आप कौन हैं और इस निर्जन जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? यह स्थान सुरक्षित नहीं है। उनके प्रश्न पर वह स्त्री मंद मुस्कान के साथ बोली। उसका स्वर इतना मधुर था कि सुनते ही दोनों भाइयों का मन और रह भी मोहित हो गया। उसने कहा, मेरा नाम रूपा है, मैं पास के ही एक गांव में रहती थी। मैं अपने जीवन साथी की तलाश में इस जंगल की ओर आ गई हूं। यह सुनकर छोटे भाई ने तुरंत पूछा, लेकिन आप अकेली क्यों हैं? आपके पति कहाँ हैं? यदि कोई कठिनाई है तो हम दोनों मिलकर आपकी सहायता करेंगे। भक्तों, तब रूपा ने हल्की सी मुस्कान के साथ थोड़ी लज्जा और थोड़ी चतुराई मिलाकर कहा, अरे नहीं, अभी तो मैं कुमारी हूं। मैं किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूं। इस संसार में मेरा अब कोई नहीं बचा। पहले मेरी मां थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले वह भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं पूरी तरह अकेली हूं। उसकी यह बात सुनते ही दोनों भाइयों के हृदय में दया भी जागी और प्रेम भी। छोटा भाई उत्साह से भर उठा। उसने मन ही मन सोचा कि ये तो कितना अद्भुत संयोग है, सुंदर भी है, अकेली भी है और विवाह की इच्छुक भी। उसने प्रसन्न होकर कहा, वाह, कितना सुंदर संयोग है। लगता है भगवान स्वयं हमें यहां तक ले आए हैं। भक्तों, जब उस रहस्यमयी कन्या ने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा कि तुम दोनों ही मुझे अच्छे लगते हो और तुम ही आपस में तय कर लो कि मैं किससे विवाह करूं, तो दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके मन में पहले से ही मोह भरा था, अब अहंकार भी जाग उठा। बड़े भाई ने कहा, हम इसी उलझन में तो तुम्हारे पास आए हैं, अब निर्णय कैसे हो? तब वह कन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, यदि ऐसा है तो इसका निर्णय मैं स्वयं कर देती हूं। मैं तुम दोनों में से उसी से विवाह करूंगी जो अधिक बहादुर और अधिक शक्तिशाली होगा। इतना सुनते ही दोनों भाइयों की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। उन्हें लगा कि अब स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का अवसर आ गया है। भक्तों, देखते ही देखते प्रेम का स्थान प्रतियोगिता ने ले लिया और प्रतियोगिता ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। दोनों भाई पहले वाणी से भिड़े, फिर हाथों से और अंत में तलवारें निकल आईं। जंगल की शांति तलवारों की झननाहट से टूट गई। एक दूसरे को पराजित करने की अंधी चाह में उन्हें यह भी स्मरण न रहा कि वे सगे भाई हैं। क्रोध और अहंकार ने उनकी बुद्धि हर ली। छोटे भाई ने अचानक प्रहार करते हुए बड़े भाई के पेट में तलवार घोंप दी। बड़ा भाई तड़प उठा, लेकिन उसने भी पलटकर वार किया और छोटे भाई का गला काट दिया। कुछ ही क्षणों में दोनों भाई धरती पर लहूलुहान पड़े थे और तड़प तड़प कर उन्होंने अपने ही हाथों से अपने प्राण गंवा दिए। भक्तों, जैसे ही दोनों भाई शांत हुए, वह कन्या जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में करुणा नहीं, केवल क्रूरता थी। वह वहां से उठी और बिना पीछे देखे घने जंगल की ओर बढ़ गई, मानो यह सब उसका खेल हो। उसी क्षण राजा भागीरथ के हृदय पर वज्रपात हुआ। वे सोचने लगे, यह स्त्री क्या है? यह तो केवल छल और मृत्यु का कारण बन रही है। राजा ने निश्चय कर लिया कि इस रहस्य को जाने बिना वे पीछे नहीं हटेंगे। वे सावधानी से छिपते छिपाते उसके पीछे चल पड़े। भक्तों, तब तक सूर्यदेव पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे। दिन निकल आया था, पर राजा के मन में अंधकार गहराता जा रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से एक रीछ को वृक्ष पर चढ़ते देखा, फिर उसे सुंदर कन्या में बदलते देखा
और अब उसी कन्या को दो भाइयों की मृत्यु का कारण बनते देखा था। न उन्हें भूख का होश था, न प्यास का, न राजपाट का। उनके भीतर केवल एक ही जिज्ञासा थी, ये कौन है, ये क्यों ऐसा कर रही है। राजा उस स्त्री का पीछा करते करते लगभग 2 कोस दूर आ गए। तभी अचानक उनकी आंखों के सामने फिर एक अद्भुत दृश्य घटा। वही स्त्री चलते चलते अचानक फिर रूप बदलने लगी। देखते ही देखते वह एक जहरीले नाग में परिवर्तित हो गई। वह नाग तेजी से रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर एक नदी बह रही थी। वह नाग नदी के किनारे पहुंचा और राजा की आंखों के सामने ही नदी में कूद पड़ा। भक्तों, उसी नदी में एक नाव चल रही थी जिसमें 101 लोग सवार थे। वह नाग सीधे उसी नाव की ओर बढ़ा। जैसे ही नाग नाव में कूदा, वहां अफरा तफरी मच गई। लोग भय से चिल्लाने लगे। अपनी जान बचाने के लिए कई लोग पानी में कूद पड़े। इस भगदड़ में नाव असंतुलित हो गई और पलट गई। जो लोग तैरना जानते थे वे किसी तरह किनारे तक पहुंच गए, लेकिन जो तैरना नहीं जानते थे वे पानी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। राजा भागीरथ किनारे खड़े होकर ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और उनका हृदय शोक और भय से भर गया। थोड़ी देर बाद वह नाग नदी से बाहर निकला और किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा भी दूर से उसका पीछा करते रहे। कुछ दूर जाने पर राजा ने फिर एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। वह नाग अब फिर अपना रूप बदल चुका था। इस बार वह एक वृद्ध गरीब ब्राह्मण के वेश में था। झुकी हुई कमर, सफेद बाल और शांत चेहरा। राजा ने सोचा, अब यही सही समय है। इस रूप में यह मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मैं इसके निकट जाकर सत्य जान सकता हूं। राजा तेज कदमों से उस वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं? उस ब्राह्मण ने आश्चर्य से उत्तर दिया, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूं और साथ ही एक वैद्य भी। मुझे शीघ्र ही राजमहल पहुंचना है। वहां का राजा संकट में है और उसे एक कुशल वैद्य की आवश्यकता है। भक्तों, ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उनका शरीर पसीने से भीग गया। तभी भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, ऐसा क्यों न हो। हर मनुष्य अपनी मृत्यु से डरता है और जब मृत्यु स्वयं उसके सामने खड़ी होकर बात करे तो भय स्वाभाविक है। राजा भयभीत थे, फिर भी उन्होंने साहस जुटाया और दृढ़ स्वर में बोले, हे विप्रे, सत्य कहिए। असत्य बोलना ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। यहाँ के राजा मेरे मित्र हैं और वे पूर्णतः स्वस्थ हैं। यह सुनकर वह ब्राह्मण मंद मुस्कान के साथ बोला, मैं सब जानता हूं, तुम व्यर्थ मेरा समय नष्ट कर रहे हो। मैं जो भी हूं उससे तुम्हें क्या, अपने काम से काम रखो। राजा का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने स्वर ऊंचा किया और कहा, आप पुनः असत्य बोल रहे हैं। आप वह नहीं है जो दिखाई दे रहे हैं। जब तक मैं सच्चाई नहीं जान लेता तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मण फिर बोला, हे युवक, मुझे जाने दो, नहीं तो यहाँ के राजा की मृत्यु का कारण तुम बनोगे। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी गुप्त तलवार निकाल ली और कहा, अब तुम झूठ नहीं बोल सकते। मैं तुम्हारा पीछा तब से कर रहा हूं जब तुम रीछ के रूप में थे। तुमने लकड़हारे को मारा, फिर कन्या बनकर 2 भाइयों को मरवाया, फिर नाग बनकर नाव पलटवाई। अब ब्राह्मण का वेश धारण कर नई चाल चल रहे हो। सत्य कहो, तुम कौन हो? भक्तों, राजा की तीखी बातों और तलवार की नोक के सामने भी वह ब्राह्मण शांत रहा। उसने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, हे राजन, मैं जानता हूं कि यह सम्राट भगीरथ का राज्य है और तुम स्वयं वही हो, किंतु यह भी जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। भक्तों, अब तो राजा भगीरथ के होश ही उड़ चुके थे। उस वृद्ध ब्राह्मण के मुख से निकले शब्दों ने उनके हृदय को भीतर तक हिला दिया। राजा के हाथ से तलवार फिसलकर भूमि पर गिर पड़ी
उनके शरीर में जैसे शक्ति ही नहीं बची, वे दोनों हाथ जोड़कर वहीं खड़े रह गए। मन ही मन सोचने लगे, जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। यह अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति है, कोई ऐसा तत्व जिसे न तलवार रोक सकती है और न ही राज्य की सत्ता। कुछ क्षण बाद राजा ने स्वयं को संभ आला, अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देव, अब जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपा करके यह भी बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह मैं भली भांति समझ चुका हूं। यह सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण शांत भाव से बोला, हे राजन, किसी ने सत्य ही कहा है कि इस संसार में 4 हट सबसे अधिक बलवान होते हैं। एक राजहट, दूसरा बाल हट, तीसरा स्त्री हट और चौथा योग हट। तुम राजा हो इसलिए राजहट पर अड़े हो। मैं ये भी जानता हूं कि अब तुम बिना सच्चाई जाने यहां से हटोगे नहीं, इसलिए अब ध्यान से सुनो, मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। भक्तों, ये कहते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण का स्वर गंभीर हो गया। उसने कहना आरंभ किया, हे राजन, अब मैं तुम्हें अपनी वास्तविक पहचान बताता हूं। मेरा नाम काल है, वही काल जिसे संसार मृत्यु के नाम से जानता है। तुम यह तो जानते ही हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है। इसीलिए इस धरती को मृत्यु लोक कहा गया है। जब कोई जीव माता के गर्भ में आता है उसी क्षण उसका भाग्य लिखा जाता है। उसी समय यह भी तय हो जाता है कि वह कितने समय तक जीवित रहेगा, कहां रहेगा और किस प्रकार उसकी मृत्यु होगी। काल आगे बोला, नियति के अनुसार आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और जीव का जीवन आरंभ होता है। उसी क्षण विधाता उसके जीवन की अंतिम रेखा भी खींच देते हैं। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय निकट आता है तब भगवान शिव स्वयं धर्मराज को इसकी सूचना देते हैं, क्योंकि समस्त प्राणियों की मृत्यु का निर्णय महादेव के अधीन है। धर्मराज शिव की आज्ञा पाकर मुझे यानी काल को आदेश देते हैं कि अब जाओ और उस प्राणी के प्राण हर लो। जब मैं मृत्यु लोक में आता हूं तब मुझे पहले से ज्ञात होता है कि किस जीव की कब, कहां और किस कारण मृत्यु होगी। भक्तों, काल ने आगे कहा, इसलिए मैं उस प्राणी को ठीक उसी समय, उसी स्थान और उसी परिस्थिति में पहुंचा देता हूं जहां उसकी मृत्यु निश्चित होती है। वहां मैं वही घटनाएं उपस्थित करता हूं जो विधाता ने लिखी होती हैं। इसलिए हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा था। ये सुनकर राजा भगीरथ आश्चर्य से बोल उठे, हे विप्र, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उसकी मृत्यु का कारण आप ही बने थे। तब काल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हां राजन, कारण तो मैं ही बना था, लेकिन संसार के लोग यही समझते हैं कि वह लकड़हारा पेड़ से गिरकर मरा, जबकि उसकी मृत्यु का विधान यही था कि वह ऊंचाई से गिरकर प्राण त्यागे। इसीलिए मुझे वह रूप धारण करना पड़ा। सोचो, यदि मैं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में होता तो क्या कभी उस पेड़ पर चढ़ पाता? उसी प्रकार जिन 2 सिपाही भाइयों की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों होनी निश्चित थी। इसलिए मुझे एक सुंदर स्त्री का रूप लेना पड़ा ताकि वही परिस्थिति बने। काल ने आगे कहा, और जो लोग नाव में डूबकर मरे उनकी मृत्यु जल में डूबने से ही लिखी थी। इसलिए मैंने एक भयानक नाग का रूप धारण किया जिससे वे सभी अपनी निश्चित मृत्यु तक पहुंच सकें। हे राजन, अब तुम समझ ही गए हो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था। समय, स्थान और परिस्थिति, ये तीनों किसी भी प्राणी की मृत्यु में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। भक्तों, यह सुनकर राजा भगीरथ अत्यंत गंभीर हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्र, आपने मुझे जो गूढ़ ज्ञान दिया उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न शेष है। आपने थोड़ी देर पहले कहा था
कि इस नगर के राजा की मृत्यु होने वाली है, किंतु मैं तो आपके सामने जीवित खड़ा हूं। उसी दूना तब कालमंद स्वर में बोला, हे राजन, मृत्यु तो हो चुकी है, वह मृत्यु तुम्हारे छोटे भ आई चित्रांगद की थी, जो तुम्हारी अनुपस्थिति में राजगद्दी पर बैठा था। शत्रु राज्य के एक गुप्तचर ने उस पर बाण चला दिया, और क्योंकि तुम्हारे राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हारी अनुपस्थिति में वही राजा माना जाता है जो सिंहासन पर बैठा हो, इसलिए मृत्यु राजा की ही मानी गई, और तुम यहां मेरे साथ व्यर्थ की उलझनों में पड़े रहे। भक्तों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब राजा भगीरथ को यह सत्य ज्ञात हुआ तो वे भीतर से टूट गए। उनके मन में केवल यही विचार आया, मैंने ये क्या कर दिया। उसी समय ब्राह्मण रूपी काल ने कहा, हे राजन, ये सब पूर्व निर्धारित था। तुम तो केवल इस नाटक के एक पात्र हो। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। अब शोक करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी आयु अभी शेष है। जाओ, लौटकर अपना राज्य संभालो। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे यमदूत, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका, किंतु अब मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आप मेरी मृत्यु के विषय में बता सकते हैं? यह सुनकर काल मुस्कुराया और बोला, पूछो राजन, मैं तुम्हारी शंका अवश्य दूर करूंगा। तब राजा भागीरथ ने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? भक्तों, तब यमदूत ने अत्यंत गंभीर और करुण स्वर में कहा, नहीं राजन, किसी सामान्य मनुष्य के लिए अपनी मृत्यु का समय जान लेना हितकारी नहीं होता। जब तक मृत्यु गुप्त रहती है तभी तक मनुष्य इस संसार में सामान्य रूप से जी पाता है। जैसे ही उसे अपने अंत का ज्ञान हो जाता है, वह जीते जी ही मरने लगता है, क्योंकि चिंता और चिता में केवल इतना ही अंतर है कि चिता शरीर को एक बार जलाती है, लेकिन चिंता मन और शरीर को हर पल जलाती रहती है। मनुष्य न खाते चैन पाता है, न सोते चैन पाता है, हर क्षण भीतर ही भीतर जलता रहता है। पर भक्तों, राजा भगीरथ का राजहट बहुत दृढ़ था। उन्होंने न लकड़हारे की मृत्यु सुनकर धैर्य खोया, न अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर विचलित हुए। ये देखकर यमदूत बोले, हे राजन, जिस प्रकार तुमने इतनी भयानक सच्चाइयों को सुनकर भी अपने मन को स्थिर रखा है, उससे मुझे प्रतीत होता है कि तुम केवल राजा ही नहीं, एक ज्ञानी और धैर्यवान पुरुष भी हो। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का रहस्य बता देता हूं। अब ध्यान से सुनो। यमदूत बोले, हे राजन, आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। यह मृत्यु न युद्ध में होगी न रोग से। तुम्हारी मृत्यु सूली पर चढ़ाने से होगी, और विशेष बात यह है कि यह घटना तुम्हारी ही नगरी में, तुम्हारे अपने राजमहल के भीतर घटेगी। जब वह समय आए तो उसे प्रसन्नता और स्वीकार भाव से ग्रहण करना। इतना कहकर वह ब्राह्मण अचानक एक विशाल चील का रूप धारण करता है और आकाश में उड़ जाता है। भक्तों, इधर राजा भगीरथ स्तब्ध रह जाते हैं। वे महल लौटते हैं, अपने छोटे भाई चित्रांगद का विधिवत अंतिम संस्कार करते हैं और पुनः राज्य कार्य संभाल लेते हैं। समय के साथ मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह हर पीड़ा को धीरे धीरे भूलने लगता है। कुछ महीनों में राजा भी उस भयावह घटना को मन के किसी कोने में दबा देते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं, जीवन फिर से सामान्य दिखने लगता है। पर भक्तों, एक रात अचानक राजा नींद से घबराकर उठ बैठते हैं। हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्हें ऐसा लगा मानो मृत्यु उनके बहुत निकट आ खड़ी हो। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य चाहे बाहर से कितना ही साहसी क्यों न दिखे, लेकिन जब उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास होने लगता है, तब वह उससे बचने के लिए हर संभव उपाय खोजने लगता है। अगली सुबह राजा दरबार में मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, हे मंत्रियों, एक भविष्यवाणी के अनुसार आज से ठीक 6 महीने बाद मेरी मृत्यु मेरे ही महल में न सूली पर चढ़ाने से होगी
तुम सब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये मृत्यु टाली जा सके। दरबार में गहन विचार विमर्श होता है। तब एक वरिष्ठ मंत्री आगे बढ़कर कहता है, महाराज, यदि पूरे राज्य से सूली, भाले, कटार, चाकू जैसी सभी नुकीली वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार कर दिया जाए और उन्हें राजनगर से बाहर भिजवा दिया जाए तो संभव है कि आपको सूली पर चढ़ाया ही न जा सके। भक्तों, यह सुझाव राजा और सभी सभासदों को उचित लगता है। तुरंत आदेश जारी होते हैं। राज्य भर से सभी नुकीली वस्तुएं हटवा दी जाती हैं। राजा कुछ शांत होते हैं, लेकिन मृत्यु का भय अभी भी उनके भीतर जीवित रहता है। भय के कारण उन्हें नींद नहीं आती। मन को बहलाने के लिए वे नए नए शौक अपनाते हैं, पर मन कहीं भी स्थिर नहीं होता। समय बीतता है और वह दिन भी आ जाता है जिसके अगले दिन भविष्यवाणी के अनुसार राजा की मृत्यु होनी थी। अब राजा अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। तभी उनके मन में एक विचार आता है, यदि आज की रात मैं महल में ही ना रहूं तो शायद भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हो जाए। यही सोचकर वे आधी रात को एक गरीब भिखारी का वेश धारण करते हैं और चुपचाप महल से निकल पड़ते हैं। भक्तों, कई दिनों से नींद न लेने के कारण वे अत्यंत थक चुके थे। नगर की गलियों में भटकते भटकते वे एक घर में चुपचाप घुस जाते हैं और एक कोने में लेटकर सो जाते हैं। वह घर एक दर्जी का था जो राजा रानी के विशेष वस्त्र सिलने का कार्य करता था। उसी रात कुछ चोर उस दर्जी के घर में घुसते हैं और राजसी वस्त्र चुरा कर भाग जाते हैं। सुबह जब दर्जी उठता है और चोरी का पता चलता है तो उसकी दृष्टि घर के कोने में सो रहे उस भिखारी पर पड़ती है। वह बिना पहचाने उसे चोर समझ बैठता है। क्रोध में आकर वह राजा को बांध देता है और सीधे राज दरबार में ले जाता है। भक्तों, उधर राजमहल में राजा भगीरथ का पुत्र वो अब युवावस्था में था, पिता की अनुपस्थिति में सिंहासन पर बैठा था। उसने बिना किसी जांच पड़ताल के उस भिखारी को चोर मान लिया और क्रोध में सिपाहियों को आदेश दे दिया, इसे सूली पर चढ़ा दो। यह सुनते ही राजा भगीरथ चौंक जाते हैं। चारों ओर का दृश्य देखकर उन्हें सब समझ में आ जाता है। वे जान जाते हैं कि भविष्यवाणी पूरी होने जा रही है और इस मृत्यु का आदेश स्वयं उनके पुत्र ने दिया है। तुरंत राजा मंत्रियों को सारा सत्य बताते हैं और कहते हैं, हम एक धर्म संकट में फंस गए हैं। न मैं अपने पुत्र के आदेश का अपमान करना चाहता हूं और न ही मृत्यु का वर्ण। तब महामंत्री समाधान देता है, महाराज, आदेश की मर्यादा भी बनी रहे और आपके प्राण भी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सूली के स्थान पर इन्हें सुई की नोक पर बैठा देते हैं। सभा में सबको यह उपाय उचित लगता है। न हो सकता भक्तों, समय के अनुसार राजा को सुई की नोक पर बैठाया जाता है, लेकिन होनी को कुछ और ही स्वीकार था। जैसे ही राजा बैठे, सुई उनकी पीठ में चुभ गई, रक्त बहने लगा। वैद्य बुलाए गए, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे राजा का शरीर शिथिल हो गया और वे तड़पते हुए वहीं अपने प्राण त्याग देते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मनुष्य अपने भाग्य को कितना भी बदलने का प्रयास कर ले, पर जो होना निश्चित है वह होकर ही रहता है। इसी कारण परमेश्वर ने मनुष्य को भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी, ताकि वह वर्तमान को भयमुक्त होकर जी सके।